Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. How are you doing? Hope you all will be happy and healthy and enjoying your studies and online classes. And once again I am here in another online class to share a new topic with you. As you know that previously we were studying about a great personality of Islam, Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu anhu. So our today's topic is another personality of Islam, and that is Hazrat Umar Raziyallahu anhu. My dear students, Hazrat Umar bin Khattab Raziyallahu anhu was a very close companion of the Prophet. आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथियों में से थे, जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी आपके बहुत करीबी साथियों में से थे. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज द सेकंड खलीफा ऑफ इस्लाम. आप इस्लाम के दूसरे खलीफा थे. पहले खलीफा हज़रत अबू बकर थे और दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे. ही वाज बॉर्न इन मक्का अबाउट 12 years आफ्टर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 12 साल बाद मक्का में पैदा हुए. My dear students, Hazrat Umar Raziyallahu anhu belonged to an educated business family and his family was quite influential in Makkah. आपका ख़ानदान जो था वो तालीम याफ्ता ख़ानदान था और वो बिज़नेस पेशा था, यानी कि कारोबार उनका पेशा था, कारोबार करने वाले लोग थे और आपका ख़ानदान बहुत असर और रसूख वाला था. इन्फ्लुएंशियल मीन्स बाअसर. My dear students, his family also knew how to read and write, which was a very rare in Arabia on those days. उन दिनों में आपको पता है अरब में जहालत का दौरा था, लोग बहुत कम पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता थे, लेकिन उन दिनों में हज़रत उमर का ताल्लुक़ उस ख़ानदान से था जो कि बहुत पढ़ा लिखा था. एंड हिज फैमिली न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, और वो पढ़ना लिखना जानते थे. माय डियर स्टूडेंट्स, Hazrat Umar Raziyallahu anhu had many qualities. He was intelligent, brave, very courageous and frank. आप बहुत ज़हीन थे, बहादुर और जुरतमंद थे. Courageous means जुरतमंद, हौसले वाले, and frank और बहुत ही बेबाक थे. Frank means a person who tells everything clearly to others. He was a man of many qualities. My dear students, he also had many physical qualities. He was tall and physically strong. आप लंबे कद के थे और जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत और तवाना थे. Not only was he a skilled marksman and rider, but also a good poet and speaker. Marksman means an expert in shooting at a target. A person who is expert in shooting at a target. आप एक बहुत ही माहिर, स्किल्ड मीन्स माहिर, आप एक बहुत माहिर निशानाबाज और घुड़सवार थे. राइडर मीन घुड़सवार. ना सिर्फ आप एक अच्छे निशानाबाज और घुड़सवार थे, बल्कि आप बहुत अच्छे शायर और स्पीकर मीन्स बोलने वाले, नरेटर थे. ही हैड ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज़ एज अ ट्रेडर. ताजर की हैसियत से आपने बहुत सारे मुल्कों का सफ़र किया. सो ही यूज़ टू ट्रैवल अब्रॉड. माय डियर स्टूडेंट्स, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज अगेंस्ट इस्लाम एंड he was away from Islam in the start, but later on he accepted Islam, he embraced Islam, and all that happened in a very dramatic manner. There is a very interesting incident to explain that how he accepted Islam. As we all know that in the early days of Islam, Muslims had to pray secretly because they were few and lived in fear of their Meccan enemies. इस्लाम जब फैलना शुरू हुआ तो शुरू के दिनों में मुसलमान सीक्रेटली का मतलब है
छुपकर नमाज अदा किया करते थे, और क्योंकि वो तादाद में कम थे और वो अपने मक्का के दुश्मनों से डरते थे, क्योंकि मक्का वाले इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एट दैट टाइम हैड नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम। आपने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था। इन द 6th year ऑफ प्रॉफिटहुड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड टू अल्लाह फॉर द कन्वर्जन ऑफ इधर हज़रत उमर और अबू जहल टू इस्लाम। तो नबूवत के 6ठे साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या तो अबू जहल या फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल कर लें। हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड एंड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम इन अ वेरी ड्रामेटिक वे। आपकी दुआ कबूल हुई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत ही ड्रामाई अंदाज में इस्लाम कबूल किया। Now let me relate the incident that how did he accept Islam. One day he left his home with the intention of killing the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but on the way someone informed him that his own sister had converted to Islam. आप एक दिन बहुत गुस्से में नबी पाक को नाउज़बिल्ला कत्ल करने के इरादे से निकले, लेकिन रास्ते में किसी ने आपको बताया कि आपकी अपनी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया था। At this he went to his sister in extreme anger. तो आप गुस्से में मुश्तइल होकर अपनी बहन की तरफ गए। शी वॉज रीडिंग सम पैसेजेस फ्राम द कुरान बट हिड दिस इन फेयर व्हेन शी सॉ हर ब्रदर। वो कुरान पाक की कुछ आयत को तिलावत कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने अपने भाई को देखा तो खौफ के मारे उन्होंने उनको छुपा लिया। ही वॉज सो एंग्री दैट ही हिट हर एंड आस्क्ड हर टू शो हिम व्हाट शी वॉज रीडिंग। आप इतने गुस्से में थे कि आपने गुस्से में उनको मारा और उन्हें कहा कि वो दिखाएं कि वो क्या चीज़ पढ़ रही थी। However, when हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु saw her bleeding face, he felt guilty. ताहम जब आपने अपनी बहन के मुंह से खून बहता हुआ देखा, उनके चेहरे से खून बहता हुआ देखा, तो he felt guilty. Guilty means शर्मिंदा। तो आपने शर्मिंदगी महसूस की। When he read the verses from the Quran, his heart melted and he said, surely this is the word of Allah. जब आपने कुरान पाक की आयत को तिलावत किया तो आपका दिल पिघल गया और आपके दिल ने यह गवाही दी कि यकीनन ये अल्लाह ताला के कलमात हैं या अल्फाज हैं। देन ही वेंट स्ट्रेट टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सेड आई हैव कम टू एम्ब्रेस इस्लाम। तब आप सीधे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए और आपने उन्हें बताया कि आप इस्लाम कबूल करने के लिए आए हैं। मुस्लिम्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी टू हेयर दिस। जब आपने ये बात की तो मुसलमान ये सुनकर बहुत खुश हुए। My dear students, up till now we have covered half of the lesson. The remaining part of the lesson we will cover in the next online class inshallah. Till that time, take care of yourself. Allah Hafiz.